हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। ये शाम के टाइम का ब्लॉग है 5 बजे से। तो मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। मैं तैयार होंगी जाने के लिए। मैं मुस्कान को लेके आऊँगी उसको और अपनी हालत को थोड़ा सुधारूंगी। तो यहाँ देखिए मेरे बर्तन, तो बस वे सारे दिन की भाग दौड़ में बर्तन रह गए थे। मैंने कहा चलिए इसको बर्तन को भी आकर करूँगी, क्योंकि टंकी में इस टाइम आ था बहुत ज़्यादा गर्म पानी, क्योंकि गर्मियों की वजह से बहुत गर्म पानी आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए बाद में करूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी कंघी कर ली है, तो मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। और इस टाइम देखिए मेरा मुँह भी कितना फूल रहा है ना। तो मैं इसको मुस्कान को लेने के लिए जा रही हूँ। और इस टाइम ना बाहर निकलते हुए भी इतनी तपस हो रही है, बस पूछो मैं, बहुत ज़्यादा तपस लग रही है। तो यहाँ मैं मुस्कान को लेने के लिए जा रही। और यहाँ मेरा पानी के बर्तन रखे हैं। तो मैं अभी सड़क पर जा रही थी, मैंने कि चलो ले आते, और मैं उसको लेके आ रही हूँ वापसी। और मैं इससे कह रही, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करते ही अपने नीचे मुँह कर लिया, तो उसको पता नहीं था। तो यहाँ है दूसरा, सुबह 5 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ मैं पुरुषोत्तम मास में जो गीता के अध्याय हैं वो कर रही हूँ। यहाँ गीता पढ़ रही हूँ मैं। उनके चलिए थोड़ी देर गीता, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में गीता पढ़ना बहुत अच्छा है। पूजा पाठ जो भी करो बहुत अच्छा रहता है। तो वही बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ, अपनी गीता पढ़ रही हूँ थोड़ी देर। और फिर मैं यहाँ पे मंदिर वगैरह हो आऊँगी। तो बस ये सब करने के बाद मैं मंदिर हो आई, फिर अपने किचन में सारे दिन की भाग दौड़ सारा सब कुछ करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना देसी स्टाइल खाना जो हम खाते हैं डेली का। तो यहाँ मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो मैं यहाँ राजमा बॉईल कर लिया था। और मैं फिर देख रही हूँ अभी सीजे हैं नहीं सीजे, तो मैं लगा के चली गई थी। मैंने कहा इतने आऊँगी, इतने हो जाएंगे। तो यह राजमा हो गए, थोड़े से खड़े थे। मैंने कहा चलिए मैं सब्जी बनाऊँगी तो कुकर में सीटी लगाऊँगी तो हो जाएगा। तो बस मैं यही देख रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी, काफ़ी बातें कर रही थी। लेकिन मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि कभी कभी होता है ना, मूड ख़राब होता है तो बातें आप लोगों से कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मैं उनको म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बातें सबके पास ना पहुँचे, इसलिए मैं म्यूट कर लेती हूँ बातों को। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं अपना ट्राईपॉड लगी थी। अब ये ट्राईपॉड ना मुझसे टूट भी जाता, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना खड़ा था तो मेरे को ध्यान नहीं पड़ा, मैं उसी के ऊपर बैठ जाती तो ये बच गया। तो यहाँ आप चलिए अपना खाना बनाते हैं बिल्कुल सिंपल स्टाइल से। तो यहाँ कुकर में पानी था वो सूख गया, तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया, जो कि मैं सरसों का ही तेल खाते हैं हम, और रिफाइंड वगैरह बहुत कम खाते हैं हम। सरसों के तेल में ही मैं अपनी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो तेल गरम हो गया, हींग डाल दिए, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद इसमें मैंने 2 तेज पत्ते डाल दिए। तेज पत्ता डालने के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, वैसे भी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, तो इसमें लहसुन प्याज अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर इसको चलाया, तो मैं इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे मसाले डाल ले। और फिर मैंने राजमा डाला और नमक डाला, और फिर इसको मैंने 3-4 सीटी फिर से और लगाई। तो उसके बाद ये राजमा बनने, तो राजमा डाल दिया है इसमें, और थोड़े से 1-2 पीस गिर भी गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने कि इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसमें पानी डाल दूँगी। 2 गिलास मैंने पानी डाला, फिर मैंने इसको थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि चावल के साथ ना गाढ़े गाढ़े राजमा अच्छे नहीं लगते, थोड़े से पतले राजमा। तो और डाल दिया, और मैंने इसमें ऊपर से हींग और डाल दी थी, क्योंकि हींग हमारे सही से खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुटिए, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए ना हींग का वो। और एक साइड मैंने रख दिया चावल चढ़ाने के लिए, तो वो हो गया। और इधर मैंने आटे का पैकेट खोलना था, तो ये डिब्बा मैंने धो के बाहर सुबह रख दिया था, और फिर मैं इसमें आटा अब डाल दूँगी। तो ये डिब्बा सूख गया था, मैंने आटा मैं इसको डाल दिया है। तो मैंने कहा चलिए साथ के साथ आटा का डिब्बा भी साफ़ हो गया और आटा भी डाल दिया। तो छन्नी भी मैंने इसकी साफ़ करके रख दी। तो बस ये करा था, और फिर मैं इसको उठा के रख दिया था। फिर मैंने दूसरी साइड इधर लगा के रख दिया। तो फिर यहाँ मैंने कपड़े भी मैंने ना सुबह के टाइम ही मशीन लगा ली थी, धो के रख गई थी, मैंने कि बाद में सुखाऊंगी। और देखिए यहाँ मैंने ये मैट लगा दिया, तो जिससे कि धूप वगैरह बहुत कम आ रही है अब, क्योंकि गर्मी में इस टाइम ना सारे पेड़ पौधे मेरे जलने लग गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर मैट लगा दी। मैंने कि मैट लगा देती हूँ, जितने भी पौधे हैं मेरे बचे रहेंगे, जिससे कि ये मनी प्लांट वगैरह सारा जो भी जल एकदम ना
जलने लग गया था बिल्कुल। तो फिर मैंने मनी प्लांट इसको मैट को लगाया तो, और फिर मेरी मनी प्लांट बच गई। और ये मैंने अभी पौधे, ये सारे डिब्बे मुझे खाली करने हैं, इनके लिए मिट्टी फेंकनी है पहले, फिर दूसरी मिट्टी लाऊंगी और फिर मैं इसमें पौधे लगाऊंगी। आप लोग बताना मैं किस किस चीज़ के पौधे यहाँ पे इनमें लगाऊं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है इनमें पौधे लगाने का, तो मैं अब पौधे लगाऊंगी। और उधर मैंने जेट प्लांट लगा रखा है और इसमें स्नैक प्लांट लगा रखा है। तो ये सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और मैं इनको सुखा के बाहर आ गई। तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, फिर मैं अब चलते हैं हम अंदर, क्योंकि गर्मी भी ना बाहर अब बहुत ज़्यादा तेज़ होती, ज़्यादा टाइम नहीं था, ये भी 10 बजे, हाँ 9:30-10 बजे का टाइम, तो इतनी धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो मैंने कि चलिए कोई बात नहीं, अब अंदर चलते हैं। तो अंदर अपना जो भी काम है सारा करेंगे। तो वह यहाँ पे आ गई थी, मैंने कि आप लोगों से बातें भी करती जा रही थी, और मुझे ना मंदिर साफ़ करना था, मैं आप लोगों से बोल रही थी, लेकिन इसकी स्टोरेज कम फुल हो गई थी। तो मैं अभी दूसरे जब वीडियो बनाऊंगी उसी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये अभी पार्ट 1 हो गया, कोई बात नहीं, कहते हैं तो बस जितना हो सके ना उतना ही करना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी, मैंने कि आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि कल है एकादशी। तो एकादशी तो अपना मंदिर वगैरह बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज गई मैं किचन में, तो किचन में सब्ज़ी देख रही थी बनी है नहीं बनी, तो यह सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हल्की सी मुझे पतली लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दी तो इसलिए तो पतली लग रही थी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट खुला, दूसरी गैस में मैंने खुली बनने के लिए रख दिया। तो इधर मैं सेक लूँगी रोटियाँ। तो फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ गाय की। पहली रोटी मैं बनाती हूँ गाय की, और फिर बनाती हूँ आगे सबके लिए। तो बस यही कर रही थी, फटाफट से मैंने ये कर लेती हूँ। तो फिर आगे बच्चे बैठे हैं खाना खाने के लिए, सभी बैठे हैं खाना खाने के, बच्चे क्या। तो फिर हम खाना वगैरह खाएंगे यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया था, क्योंकि साथ में राइस बनी है इसलिए। तो बस या बच्चे तो राइस वगैरह कोई नहीं खाएंगे, ओ सॉरी राइस कह रही हूँ, रोटी नहीं खाएंगे, वो राइस ही खाएंगे। तो बस यही बना कर रही थी, मैंने फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो रोटी तो बस यही खाते हैं, हम नहीं खाते रोटी, राइस और राजमा और चावल ही खाते हैं हम ज़्यादा। तो हमें रोटी की ज़रूरत रहती ही नहीं है फिर। तो बस यही कर रही थी मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, कहते हैं ना पूरा दिन सुकून का एक, कहते हैं एक जिम्मेवारी होती है बहू की, बेटी की, जो सारी जिम्मेवारियाँ निभाते हुए, अपने काम को करते हुए, आगे से आगे एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप करते हुए तो करती जाती है। यहाँ मेरा खाना तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना, गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार हो गया। अब करती हूँ बाय बाय।